हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नाज ऑनलाइन क्लासेस। सो गाइज, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न क्लास 10 मैथ का है। चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 4 तक का जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वही प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा इसका फुल सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तो बस आप लोगों को क्या करना है, वीडियो में बने रहना है और वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये पहला प्रश्न है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे। देखो, सबसे पहले आप लोग को बोर्ड एग्जाम में सवाल हल करते समय आप लोग को सबसे पहले लिखना है हल। ठीक है ना, हल लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे कि दिया है। जो दिया है उसको लिख लेंगे। दिया है कि संख्या दे दिया है कितना, 156। ठीक है, और इसका पूछा है अभाज्य गुणनखंड, तो वो भी में हम लोग लिख लेंगे। क्या हम लोग को ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है ना, ताकि ऐसा एग्जामिनर को लगे आप लोग क्या ज्ञात कर रहे हो। ठीक है, तो देखिए इसका हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इसका हम लोग फैक्टर करेंगे। फैक्टर मतलब गुणनखंड करेंगे। यहाँ से लिखेंगे 156। देखो 2 से काटो, इसको 2 से जाएगा, ये हो जाएगा 7 दूना 14, एक बचा तो ये हो गया 16, तो 8 दूना 16 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको 2 से काटेंगे तो 3 दूना ये 6 हो जाएगा, इसमें एक बचेगा तो ये 18 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 9 दूना 18। ठीक है, यहाँ से देखो 3 से जाएगा, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 त्रिका 9। ठीक है, 13 बार में गया तो ये डायरेक्ट 13 बार में जाएगा, 13 एकम 13। ठीक है ना, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 156 इक्वल टू, देखो यहाँ से 2 है, यहाँ से लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, ये 2 बार है तो इसके घात 2 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आप लोग का 2 पर पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, यही आप लोग का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे अतः 156 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो ये आप लोग हो जाएगा 2 गुणा 2 पर पावर 2 गुणा 3 गुणा 13 है या फिर होगा। इतना लिख करके आप लोग को ऐसे आंसर लिख देंगे। देखो गाइस, अगर आप लोग ऐसे लिखते हो ना तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें का जो दूसरा प्रश्न है, ठीक है, वो दिया है HCF 252, 594 इक्वल टू 18। ज्ञात कीजिए LCM 252 और 594 का। ठीक है, तो ये प्रश्न आप लोग को कैसे दिया है कि इसमें 2 संख्या दे दिया है। पहला संख्या ये है, ठीक है, और दूसरा संख्या ए है। इसका जो HCF है ना वो दे दिया है 18। ठीक है, और उसके बाद LCM पूछा है। देखो इसी संख्या का LCM पूछा है। ठीक है ना, तो इसको आप लोग को कैसे हल करना है, इसको भी वैसे ही हल करेंगे जैसे मैंने इसको पिछले वीडियो में बताया आप लोगों को, पिछले प्रश्न में, सॉरी। देखो इसमें भी लिखना है आप लोग को हल। जो दिया है उसको हम लोग पहले लिख लेंगे। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे दिया है, देखो इसमें पहला संख्या जो ये है, पहला संख्या है, पहला संख्या आप लोग को दे दिया है 252। ठीक है, और दिया है दूसरी संख्या, आप लोग को दे दिया है 594। ठीक है, और इन संख्याओं का HCF भी दे दिया है। ठीक है ना, HCF जो दिया है वो आप लोग को दे दिया है 18। ठीक है, और पूछा क्या है LCM, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एलसीएम पूछा है
तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि, देखो एक फार्मूला होता है, चूंकि ये होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। आप इसको फार्मूला भी बोल सकते हो या इसमें आप लोग संबंध भी बोल सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम लोग को एलसीएम ज्ञात करना है, तो पहले हम लोग एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से देखो इस साइड देखो क्या लिखा है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। अब देखो यहाँ से एचसीएफ इधर गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा, भगे में हो जाएगा, तो ये बटे में हो जाएगा, इधर गुणे में इधर बटे में हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे HCF, ठीक है। इतना लिख लेंगे। उसके बाद इसमें जो दिया था मान वो भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो पहली जो संख्या था वो कितना था, 252 था, गुणे जो दूसरी संख्या वो 594 है, और जो HCF इसका दिया है वो 18 दिया है, ठीक है ना। इसको काटो। अब यहाँ से देखो 18 एकम 18 और यहाँ से हो जाएगा 18 एकम 18 और यहाँ से कितना बचा, 7 बचा, ये हो गया 72। तो 18 चौको 72, ठीक है। ये 14 बार में कटेगा, तो यहाँ से आप लोग को आ जाएगा 14 गुणा 594, ठीक है। देखो इसको हम लोग गुणा करा लेंगे, 594 में 14 से गुणा कराएंगे। देखो मैं आप लोगों के सामने करा रहा हूँ, लेकिन आप लोग को देखो अगर जब आप लोग बोर्ड एग्जाम में कर रहे हो ना तो आप लोग को अलग कॉपी पर लिखना है, ठीक है, मतलब अलग पेज पर लिखना है, ठीक है ना। ऐसे अब अगर आप लोग लिखते हो इसमें अगर गांच गुज करोगे तो अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो हम लोग इधर ही कर रहे हैं। देखो मान लो मैं दूसरे पेज पर कर रहा हूँ, साइड में कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ से हम लोग को लिखेंगे 594। अगर आप देखो आप लोग गुणा भाग करना आप लोग को अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग जितना फास्ट गुणा करेंगे उतना आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। ध्यान से देखो 14 कितना होता है, 56। तो यहाँ से लिखेंगे 6 हासिल आएगा 5, 14 नवा 126, ठीक है। तो 126 देख लो यहाँ से 126 से 5 कितना हो जाएगा आप लोग का, 131 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 1 हासिल आप लोग आ जाएगा 13, ठीक है। फिर से लिखेंगे 14 5 70, ठीक है। अब देखो 70 और 13 कितना हो जाएगा, 83, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग लिख देंगे 83, ठीक है। देखिए तो आंसर कितना आएगा, 8316, ठीक है। तो यहाँ से आंसर में लिखेंगे हम लोग 8316। तो जो आप लोग का एलसीएम आया ना वो एलसीएम वो कितना आ गया, 8316, ठीक है। तो आप लोग को ऐसे डब्बे में करके बंद कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे अतः एलसीएम, अतः एलसीएम 252, 594 का, अतः एलसीएम 252 और 94 का 8316 है, ठीक है। इतना लिख करके आंसर लिख देना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग देख लो, आप लोग देख लो और इसको आप लोग को साथ साथ नोट करते जाना है और इसको प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, ठीक है, क्योंकि ये सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है ना, वही प्रश्न है, ठीक है। तो अब चलिएगा तीसरे प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए तीसरा जो प्रश्न है ये प्रश्न आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा ये तीसरा जो प्रश्न है वो दिया है कि 667 तथा 255 का लौसौ तथा मौसौ ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें लौसौ और मौसौ दोनों ज्ञात करना है, ठीक है। लौसौ का मतलब आप लोग को होता है एलसीएम, ये समझ लेना, एलसीएम भी ज्ञात करना आप लोग को, और मौसौ का मतलब होता है एचसीएफ, ठीक है। जैसे मैं पिछले
क्वेश्चन में आप लोग को बताया, ठीक है। जो एलसीएम दे दिया था और सॉरी एचसीएफ दे दिया था, एलसीएम हम लोग ज्ञात किए थे। इसमें आप लोग का कुछ नहीं दिया है, आप लोग को एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, इसको भी वैसा ही हल करेंगे, लिखेंगे हल, ठीक है, और लिखेंगे दिया है, ठीक है, दिया है। लिख लेंगे पहली संख्या, पहली संख्या आप लोग को दे दिया 867, ठीक है। और जो दूसरी संख्या दिया है वो दे दिया है 255, ठीक है। और पूछा क्या है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों पूछा है, ठीक है ना। हिंदी में पूछा है लॉसा, ठीक है, तो हम लोग लॉसा ही लिखेंगे, ठीक है। ये भी ज्ञात करना है और मौसा भी ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करो, इन दोनों जो दिया है ना, इसका हम लोग फैक्टर करेंगे। तो पहला 867 को करते हैं, ठीक है। 867 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। देखो ये 2 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में आप लोग का विषम संख्या है, तो ये 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये आप लोग को जाएगा कितना, 3 से। देखो देखते हैं, 3 दूना 6 और यहाँ से हो जाएगा आप लोग का 26, तो 8 3 24, 24 2 बचेगा 27 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 3 27 ये चला जाएगा 3 से, ठीक है। देखो 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 2 बचा, ये हो गया 26, तो 8 3 24, 2 बचा, 9 3 27, ठीक है। 3 से कट गया। अब देखो कैसे कटेगा, तो आप लोग ज़्यादा ट्राई करोगे ये लेकिन ये आप लोग को 17 से कटेगा, ठीक है ना, ठीक है। 17, तो यहाँ से हो जाएगा आप लोग का 17 एकम 17 और यहाँ से बचा 11, तो 11 बचा, ये 9 हो गया, तो 119 हो गया, ठीक है। तो 17 17 होता है आप लोग का 119, ठीक है ना। तो ये आप लोग को 17 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से भी हम लोग लिखेंगे 17 एकम 17, इसका हो गया, ठीक है। देखो ये हो गया आप लोग का 867 का, 867 का जो फैक्टर आया वो आया 3 गुणे 17 गुणे 17, ये हो गया। उसके बाद हम लोग करेंगे 255 का, यहाँ से लिखेंगे 255, ठीक है। अब इसका फैक्टर करो, ठीक है। तो इसमें आप लोग को सोचना है, देखो ये किससे कटेगा, ये लास्ट में सम संख्या नहीं है, तो ये जाहिर सी बात है 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। देखो कैसे, 3 से ट्राई करेंगे, 3 से देखो, तो ये हो जाएगा 8 3 24, 8 3 24, एक बचा हो गया ये 5, तो 15 हो गया, तो 5 तिहाई 15, ठीक है। 85 बार में कट गया। फिर से इसमें देखो किससे कटेगा, तो ये डायरेक्ट 17 से कटेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 17 5 85, या फिर आप 5 से भी काट सकते हो या फिर 17 से। तो मैं आप लोग ट्राई करना, यहाँ से 5 करके यहाँ से 17 करना, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 एकम 5, ठीक है। तो इसका जो आप लोग को आएगा वो आएगा 255 का हो जाएगा 3 × 5 × 17, ठीक है। अब देखो, अब आप लोग को एक बात ध्यान देना है कि एचसीएफ मतलब क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएम के आप लोग को समझ लेना है। देखो अगर आप लोग एलसीएम निकालना है, एलसीएम बोले तो लॉस, ठीक है। तो ये आप लोग क्या होता है, इसमें जो दिया है ना न्यूनतम अधिकतम घात, इन जो संख्याओं में दोनों में उसका अधिकतम घात और जो ना भी हो वो भी, ठीक है। तो इन दोनों में देखो ये दोनों है, तो इसको एक बार लिखेंगे, ठीक है। ये इसमें नहीं है और ये दोनों में है, तो इसको एक बार लिख लो, ठीक है। इतना समझ गए। उसके बाद देखो ये नहीं है, ये नहीं है, तो इन दोनों को हम लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को कितना आ गया, 17 पर पावर 2
ठीक है, गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। इसको हल करेंगे, ठीक है। तो देखो अगर आप लोग इसको हल करते हो तो गाइज मैं इसका गुणा करा लिया हूँ। देखो ये 17 का आप लोग का वर्ग होता है 289 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। और जब इसका आप लोग टोटल का गुणा करोगे ना, इसको इसके साथ और टोटल का इसके साथ, तो फिर आप लोग को मिलेगा कितना, आप लोग को मिलेगा 4335, 4335, ठीक है। ये आप लोग का आ गया क्या, लॉस, ठीक है। इसको हम लोग डब्बे में बंद कर लेंगे। अब क्या चाहिए, अब हम लोग को चाहिए मौसम, ठीक है ना। तो देखो मौसम आप लोग मैं बता दे रहा हूँ, मौसम बोले तो HCF, ठीक है। मौसम यानी कि HCF आप लोग को ज्ञात करना है। तो HCF में क्या होता है, जो दोनों में हो उसका न्यूनतम घात, ठीक है। तो हम लोग दोनों में देखेंगे, इसमें भी देखेंगे, देख लो, इसमें भी देखेंगे जो दोनों में है और उसका न्यूनतम घात, ठीक है। तो इन दोनों में देखो ये है 3 है, ठीक है। तो पहले 3 को लिख लो, ठीक है। और इसमें देखो, इसमें 17 2 है, लेकिन इसका 17 पावर 2 आएगा, इसमें 17 पावर 1 आएगा। तो जो न्यूनतम घात बोला ना, तो इसमें देखो 17 का पावर जो 1 आएगा ना वो लेंगे, ठीक है। 17 लिख लेंगे। देखो इसमें 5 है, नहीं है, नहीं है ना, तो हम लोग 5 को नहीं लेंगे, ठीक है गाइस। तो जो इसका जो HCF आएगा यानी कि मौसा, वो आप लोग आ जाएगा 17×51, ठीक है। तो ये जो मौसा आया आप लोग का, वो आया, मौसा जो आया वो आया 17×51, 51 मौसा आ गया। लौसा कितना आया था, 4335, और जो मौसा आ गया आप लोग का 51। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, अब लिखेंगे अतः 867, 255 का लॉस 4335 व तथा लिख लो, तथा मौसम 51 है, ठीक है। इतना लिख करके आप लोग का ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में ज़रूर आया होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार देख लो और अच्छे से लिख लो, और उसके बाद आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लेना, ठीक है। तो अब गाइस हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर, ठीक है। तो देखिए इसमें प्रश्न संख्या जो 4 दिया वो क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम लोग को सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और ये प्रश्न आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न में बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है ना। तो मैं आप लोग को इतना अच्छा तरीके से बताऊंगा ना कि आप लोग एक बार में ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बस आप लोग को वीडियो को अंत तक ही देखना है। तो देखो इसको हल करने से पहले आप लोग को लिखना है हल। देखो कोई भी प्रश्न को हल करने से पहले आप लोग को हल लिख लेना है, ठीक है। इसको हम लोग उल्टा मान लेंगे, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है ना, तो इसको परिमेय संख्या मान लो और उसको हम लोग उल्टा साबित कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसको हम लोग मान लिए कि ये परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है, देखो तो ये P/Q के बराबर होगा। देखो परिमेय संख्या क्या होता है, P/Q के रूप में होता है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो P/Q के बराबर में होगा, जहां Q ≠ 0, यानी कि ये Q का जो मान होगा वो कभी 0 नहीं होगा, ठीक है। तथा P व Q एक पूर्णांक होगा, एक
ठीक है ना, पूर्णांक होगा। और पी व क्यू का जब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, पी व क्यू का जब एचसीएफ निकालेंगे वो आप लोग का एक आना चाहिए। अगर इस कंडीशन को ये फॉलो करता है तो ये परिमेय संख्या, अन्यथा नहीं करता है तो फिर ये अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं, देखते हैं कि इसको ये इस कंडीशन को सही करता है कि नहीं करता। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक लिखो, तिरछा तिरछे हम लोग गुणा करा देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा आप लोग का P बराबर √2Q। ठीक है, उसके बाद से लिखना है दोनों तरफ, दोनों पक्षों में लिखो या फिर दोनों तरफ लिखो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है, तो हम लोग वर्ग करेंगे, इसको भी वर्ग करेंगे और इसको भी वर्ग करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोग का पी स्क्वायर इक्वल टू √2 का वर्ग करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, क्यू का वर्ग करेंगे तो क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लोग समीकरण नंबर 1 मान लो। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हम लोग लिखेंगे चूंकि पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए P भी 2 से विभाज्य या विभाजित होगा। ठीक है, देखो कैसे, इतना समझे, देखो कैसे। मान लो अगर कोई संख्या, मान लो अगर कोई संख्या 4 है, ठीक है, वो 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है ना, ये 2 से कट जाएगा 2 बार में। अगर मान लीजिए अगर इसका वर्ग हो और ये 4 है तो इससे भी तो कटेगा, ये भी तो 4 आएगा, ये भी तो कटेगा। तो ये इसी बात को मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो पी भी 2 से विभाज्य होगा। जैसे कि मान लो कि ये यहाँ से 2 स्क्वायर है, ठीक है ना, और यहाँ से ये क्या है 16 है। ठीक है, तो ये संख्या इससे 2 से विभाज्य हो रहा है, 2 स्क्वायर से विभाज्य हो रहा है। ठीक है, मतलब कट रहा है। ठीक है, तो ये 2 से भी तो कटेगा 16, दिख रहा है, समझे, मैंने बताया नहीं समझे। देखो अगर मान लीजिए 2 का वर्ग है, ठीक है, स्क्वायर है, तो ये 16 2 से कट रहा है, 2 का स्क्वायर से 16 कट रहा है। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आप लोग का 4 होगा। ठीक है, यहाँ पर 16 है तो 4 चौको 16, ये तो कट जाएगा। ठीक है ना, समझे। उसके बाद देखिए, अगर मान लीजिए नहीं समझे, 1 मिनट देख लो, अच्छे से देखो। जैसे कि मान लो ये 2 है और यहाँ पर वर्ग है और नीचे आप लोग का 16 है। ठीक है, या फिर आप लोग समझ लो ऊपर आप लोग का 16 है और नीचे 2 का वर्ग है। ठीक है, तो ये 2 का वर्ग 4 होगा, तो ये 4 चौको 16, 4 से कट जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर 16 है और नीचे 2 है, ये भी तो आप लोग को कटेगा, ये भी तो कटेगा 2 से, 8 बार में ये भी तो कट जाएगा 2 से। तो इसी बात को मैंने आप लोग यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो इतना लिख लेंगे, उसके बाद लिखेंगे पुनः माना। देखो परिमेय संख्या को P बटा Q के रूप में माने हैं तो हम लोग P से मानेंगे। ठीक है, मानेंगे P बराबर 2R। ठीक है, ये ऐसा आप लोग को लिखना ही पड़ेगा इस प्रश्न, ऐसे प्रश्न में। ठीक है, सिद्ध करने के लिए इतना जो मैं लिख रहा हूँ ये सारे प्रोसेस आप लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, 2R, तो इसको भी हम लोग वर्ग करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 4R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो हम पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 से उठा करके रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से पी स्क्वायर का मान, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, समीकरण नंबर
2 में रखने पर, ठीक है। तो देखिए इसमें 2 में रखेंगे तो ये हो जाएगा आप लोग का पी स्क्वायर का जब क्या लिख देंगे 2q² इक्वल टू 4r², ठीक है। तो यहाँ से q² बराबर हो जाएगा 4r² बट्टा ये गुणा में इधर आके भागे में हो जाएगा 2, तो 2 से ये कट जाएगा, 2 दूना 4, ठीक है। तो यहाँ से q² बराबर हो गया 2r², ठीक है। तो देखो गाइस इसको भी वैसा ही लिखेंगे चूँकि q² 2 से विभाज्य है, या फिर विभाजित है, इसलिए q भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है। तो देखो इसको भी मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है ना। जैसा कि मान लो अगर यहाँ पर संख्या 16 है, ठीक है, ये 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग है ना, ये तो कटेगा ही, तो यहाँ से हो जाएगा 16 और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, तो ये 4 चौको 16 कट गया। अगर मान लो यही संख्या 16 है और नीचे 2 है तो ये भी तो कटेगा, इसको भी तो काटेंगे तो 8 बार में चला जाएगा, 8 दूना 16। तो इसी बात को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ कि जैसे कि q² 2 से विभाज्य है तो q भी तो 2 से विभाजित होगा, ठीक है। इतना हो गया। अब देखा उसके बाद हम लोग लिखेंगे चूँकि p व देख लो यहाँ से p व q दोनों 2 से विभाज्य है, दोनों विभाज्य है, अतः p व q का जो HCF होगा वो दोनों में 2 से विभाज्य है, तो जो उसका HCF कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे HCF नॉट इक्वल टू 1, यानी कि HCF का जो मान आया वो 1 नहीं आया है, ठीक है। इसलिए हम लोग जो माने थे यहाँ से देख लो, हम लोग माने थे ना कि HCF 1 आना चाहिए, अगर HCF 1 आता तो ये परिमेय संख्या है, अगर HCF 1 नहीं आता तो फिर ये अपरिमेय संख्या था, ठीक है। यहाँ पर 1 नहीं आया कि उसका HCF कितना आएगा 2 आ गया है, तो हम लोग लिखेंगे अतः लिख लो अर्थात हमारी अवधारणा गलत है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बस इतना ही आप लोगों को आंसर प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग देख लो एक बार, इसको अच्छे से आप लोग को लिख लेना है, ठीक है ना। लिख करके आप लोग को अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो गाइज अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 5वां पर। तो गाइज ये 5वां जो प्रश्न है वो दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग को वैसा ही लिखना है, लिखेंगे हल, अब लिखेंगे देखो ये पूछा कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, ठीक है ना। बोला 7√5 अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम लोग उल्टा मान लेंगे इसका, ठीक है। मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है और इसको हम लोग गलत साबित कर देंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। इसको हम लोग परिमेय संख्या मान लेंगे, ठीक है ना। तो ये जो परिमेय संख्या तो p/q के रूप में होगा,
परिमेय संख्या क्या होता है, P/Q के बराबर होगा, जहाँ Q0 इक्वल टू 0, ठीक है ना। और जो P व Q एक पूर्णांक हो, ठीक है। और जब हम P व Q का HCF निकाले वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है, ठीक है ना। इतना कर लेंगे तो देखिए गाइस, ठीक है ना। तो बैकग्राउंड में थोड़ा आवाज़ आ रहा है तो उसको आप लोग इग्नोर करना, मैं इस प्रश्न को बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी का जो प्रश्न है मैं आप लोग को अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर दुर्गा पूजा का प्रोग्राम चल रहा है तो काफ़ी शोर शराबा हो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए देखो मैं अभी कितना टाइम हो रहा है, और 3 बज रहा है, रात का 3 बज रहा है, ठीक है ना। इसी समय से आप वो साउंड चालू हो गया, तो इस चीज़ का मैं आप लोग को थोड़ा इग्नोर करना, मैं इस प्रश्न को बता दे रहा हूँ, बैकग्राउंड में थोड़ा आवाज़ आएगा तो आप लोग उसको मैनेज करना, ठीक है। तो यहाँ से देखो लिखेंगे 1 और तीसरा, ठीक है ना, 1 मत लिखो, ठीक है ना। एक काम करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा √5, और ये इधर गुणा में इधर जाके हो जाएगा भागे में हो जाएगा, ये P/Q और बटे में हो जाएगा 7, ठीक है ना। इतना लिख लेंगे। उसके बाद से देखो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, ये इजी है, ठीक है ना, √2 से इजी ये है, ये इसको सिद्ध करना, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे चूँकि P/Q और बटे 7 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, और हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इतना जान गए। तो देखो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं √5 जो होगा वो कभी भी बराबर नहीं होगा P/Q/7 का, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अतः अर्थात हमारी अवधारणा गलत है, यानी कि जो हम लोग माने थे वो गलत है, अतः 7/5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, क्योंकि बैकग्राउंड में काफ़ी आवाज़ हो रहा है तो आप लोग को थोड़ा डिस्टर्ब होगा। तो मैं इसका जितना भी सॉल्यूशन है ना इस प्रश्न का मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, तो आप लोग उसको भी ज़रूर देखना। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये जितना भी प्रश्न है टोटल का टोटल प्रश्न मैं आप लोग को अगले वीडियो में बताऊंगा, तो आप लोग उसको भी ज़रूर देखना और आप लोग को प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, ठीक है। और वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो गाइज अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।